अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? अच्छा, सबसे पहले माज़रत, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, फिर बहुत सा गैप आ गया था ऑलमोस्ट 11-12 दिन का, जिसमें फंडामेंटल्स भी काफ़ी प्ले हुई, न्यूज़ वगैरह भी, और मेरी थोड़ी अपनी तबीयत भी अपसेट हो गई थी। रमज़ान करीम भी स्टार्ट है, आप सबको रमज़ान की भी बहुत सारी मुबारकबाद हो। तो चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो बड़ी मेसी हो गई हैं। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट प्रोजेक्शन से। अगर आप नए हैं, मेरी पुरानी अगर आपने प्रोजेक्शंस नहीं देखी तो वो आपको फोरकास्ट के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो देखें ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्ले कर रहे हैं। तो चले, मैं ये सबसे पहले अपना पुराना जो प्रोजेक्शन था हमारा जो हमने अपने लास्ट अपडेट में डिस्कस किया था, उसको उसे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी स्कैल्प्स तो मिली हैं, पर जो एक मेजर मूव है वो हमें नहीं मिला। ठीक है, तो अगर आपने मेरे ये वीडियोस एनालिसिस देखे होंगे तो आपके माइंड में होगा कि हम कहाँ से इसको लेने वाले थे। खैर, अभी मैं यूँ करता हूँ, इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ सबसे पहले, और साथ साथ ये बताता चाहूँ आपको, जैसे कि पता है ईरान, इसराइल और यूएसए की जंग चल रही है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, देखिए जंगें जो है वो जंग जो है वो खासकर हमारी जो ह्यूमन बींग है किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो मेरी खासकर दुआ है मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें फ़तह नसीब करे, और दिली तौर पे बहुत अफसरदा हूँ मैं ख़ामनाई साहब के लिए। तो खैर, चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, और चार्ट सबसे पहले मैं ये रिमूव करता हूँ। तो ये ड्राइंग्स है जी। तो जस्ट मैंने ये लो छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, सब टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं वीक में। अगर आपको मेरी लास्ट अपडेट में याद होगा, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी वीक फिल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वीक फिल स्ट्रैटेजी में ये 50% वीक तो फिल हो गई थी 2 वीक्स पहले। ठीक है, एक मिनट, एक तो मेरा जो माउस है ये शायद मेरी डिजीज़ की वजह से मेरे हाथ जो है वो कांप रहे हैं। वेल, ये 50% जो था, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक, ब्लैक कर देता हूँ, 50% में लिख देता हूँ, ये फिल हो चुकी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 2 वीक्स पहले। लेकिन अगर मेरी वीक फिल स्ट्रेटजी के मुताबिक 50% फिल हो के ये अपवर्ड मूव चली जाए तो वेल एंड गुड है। अगर दोबारा ही मार्केट लैगिंग करती है, जो कि दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था आपको, कि मुमकिन है 100% वीक फुल हो, फिर हमें बाउंस मिले देखने को। ठीक है, अगर ये 100% भी फिल नहीं होती, डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, तो ऑन डाउनवर्ड्स एक नया टारगेट 52 जो सपोर्ट है, यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, जो कि मेरे को लग रहा है हालात को देखते हुए। ठीक है, तो अभी न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि जंगी सूरत हाल में ये क्रिप्टो एक रिस्की एसेट्स है, और ये हमेशा ही डंप होता है, गोल्ड और सिल्वर ये वगैरह पंप होते हैं। लेकिन आज न्यूयॉर्क सेशन में आपने थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना है कि स्टॉक्स ओवरऑल तो गिर रहे हैं, लंदन सेशन में भी, और ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट होने ही लगा है लंदन सेशन, तो इस हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन जो मैं मतलब कि हूँ, देख रहा हूँ, मैं तो बेरिश ही हूँ, क्योंकि बेरिश ही मुझे कंटिन्यूसली दिख रही है कि बेरिश ट्रेंड ही चलने वाला है। क्योंकि एक तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था आपको, अगर आप थोड़ा सा ये जोन जज करें, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई हुई है बीटीसी, जो इनमें तकरीबन इस जोन में 260 डेज इस जोन में कंसोलिडेट किया है, और अभी यहाँ पे भी मैं यही चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट 2 मंथ तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 मंथ इसी जोन में रहेगा, और फिर इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड जाएगा। अगर आप ऑन चेन डाटा एनालिसिस करें तो उसमें आपको लिक्विडिटी ऊपर ही दिखेगी, ज़्यादा अपसाइड लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, ये एक रिस्की एसेट्स है, और इस हवाले से क्या कहते हैं
रिस्की एसेट है और इस हवाले से इसका जो मतलब मैं डंप ही देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर जैसा कि ये वीक इम्पोर्टेंट है, कुछ फंडामेंटल्स भी इसमें आने वाली है। आई थिंक सीपीआई डाटा भी इसी में इस वीक में आ रहा है और मैं एक्सपेक्ट करूँगा और रिस्क लूँगा। फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल ही साइड लाइन पे हूँ और मैं ये जो लो है यहाँ से रिस्क लूँगा लॉन्ग का, जस्ट लॉन्ग का, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि लिक्विडिटी अपसाइड काफ़ी पड़ी है। धड़ाधड़ लोग जो है वो इस न्यूज़ को प्ले कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट सॉरी मतलब शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं। तो मैं वेट करूंगा इस लो पे आने तक का, ठीक है। और फिर मुझे एक अच्छी मतलब एक सेटअप मिल जाएगा अंटिल 73 तक का, ठीक है। मतलब कि मैं एरो से भी दिखा देता हूँ। हाँ, इस दौरान में मैंने जस्ट ये चीज़ जो है वो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अरे यार जस्ट एक मिनट। हाँ जी, मैंने ये चीज़ माइंड में रखनी है। इंटरनली स्ट्रक्चर पे मैंने देखना है कि ये लोग मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर होता है छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। ये तो भी मैंने 4 आवर का ओपन किया हुआ है, ये हाई टाइम फ्रेम है। अगर इस लो को होल्ड करता है 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है देन मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा, ठीक है। अगर इन केस इसको पूरा मतलब एक और कर्सर से भी मैं दिखा देता हूँ अगर आपको, अगर डायरेक्ट ही या अल्लाह, अगर यहाँ से डायरेक्ट ही इसे ब्रेक डाउन कर देता है और नीचे कंसोलिडेट करता है दोबारा रिटेस्ट से मैं इसको शॉर्ट ओपन कर दूंगा, ठीक है। ये प्लान मेरा है फिलहाल के लिए, शॉर्ट ओपन कर दूंगा और जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये दो सेटअप, ये छोटी सी एक स्कैल्प बन जाएगी, ठीक है 53 तक। और इससे भी थोड़ा सा मैं एक मिनट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि ये थोड़ा मज़ीद विजिबल हो जाए समझने में, ठीक है जी। ये अब थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो ये सिनेरियो मैं देख रहा हूँ। अब इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये बुलिश मूव को वो करे और ये रेड, ठीक है। ये सिनेरियो तो खैर इन जो मैंने रेंजेस लगाई हुई हैं इन्हें आप भी ड्रा कर लें। इसे आप मिड रेंज कह सकते हैं, इसे अप रेंज, ये डाउन रेंज, ठीक है। इस रेंज में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन मे बी लास्ट 10 डेज मार्च में ये ब्रेकआउट कर जाए, इधर ही कंसोलिडेट करे। और बस इतना ही है वीडियो में। बाकी ऑन चेन डाटा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लिक्विडिटी अपसाइड शो कर रही है और ये लेवल है जो मैंने मार्क करके बता दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो नहीं बना सकता तो मैं अपने चैनल्स पे अपडेट करता रहता हूँ। चैनल्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें या पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें है पड़ा, उससे भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अब एजुकेशन की वीडियोस भी साथ साथ अपलोड करूँ। और बाकी अल्लाह खैर करे, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली अपडेट में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।